Hello everyone, welcome to evidyarthi.in. My name is Varsha और इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की। फिजिकल डिवीजन जब इंडिया की हम बात करते हैं तो हमें सबसे बड़ा जो डिवीजन है, सबसे जो दिखता डिवीजन है, मतलब वो दिख रहा है कि भाई है वो कुछ है ऐसा जो हमसे अलग है, वो है हिमालयाज। तो हिमालयाज के अगर आप इंडिया की बात करो, जो इंडिया के अंदर पड़ता है वो माउंटेन एरियाज है और हम ज्यादातर प्लेन एरियाज में रहते हैं। तो ये दो डिवीजन आपको देखने को मिलेंगे। अब कुछ लोग ऐसे एरिया में रहते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे एरिया में जाना चाहते हैं जहाँ पे समुद्र है, जहाँ पे क्या है, सीज है, जहाँ पे पानी ब्लू है हो रहा है, और वो है हमारा गोवा। गोवा क्या है, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो कि कोस्टल स्टेट के नाम से जाना जाता है, तटीय इलाके के नाम से जाना जाता है। तो हमने 3 डिविजन्स देख लिए। अब कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे आपको बहुत सारे माइंस देखने को मिल जाएंगे और वहां पे माइनिंग एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, और साथ ही साथ वो बाकी के एरियाज से, जो प्लेन एरियाज है, उससे थोड़ा ज्यादा एलिवेशन पे है, जिसको हमने प्लेटूज पढ़ा था, कुछ उस लैंड फॉर्म के हैं। तो हमने ये चौथी डिवीजन भी देखी। और कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे आप रेगिस्तान में चले जाते हो, जहाँ पे आप क्या करते हो, ऊंटों की सवारी करते हो, कैमल सफारी के नाम से जाना जाता है उस राइड को। तो वो करने के लिए आप कहाँ जाते हो, इंडिया के जैसलमेर जैसे इलाकों में जाते हो। तो आपने देखा कि एक जो हमारा रेगिस्तान वाला इलाका है वो भी क्या है, एक फिजिकल डिवीजन है। तो बहुत सारे फिजिकल डिविजन्स इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। उन्हीं फिजिकल डिविजन्स को हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आपको दिख जाएगा आपका हिमालयाज। देन जैसे आप नीचे आओगे साउथ की तरफ, यू विल सी नदर्न प्लेन्स, जिसको हम कई बार गंगाटिक प्लेन के नाम से भी जानते हैं। वेस्ट की तरफ बढ़ोगे तो डेजर्ट दिख जाएगा राजस्थान के अंदर, यानी रेगिस्तान, जिसे हम मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। इसी गंगाटिक प्लेन के नीचे आओगे, यू विल सी पेनिनसुलर प्लाटूज, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लाटू को मिला के ये हमारा पेनिनसुलर प्लाटू बनता है। और इसी के आसपास में, इसके वेस्टर्न साइड में यू विल सी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न साइड में यू विल सी ईस्टर्न घाट्स। तो 2 घाट्स आपने देख लिए जो कि कोस्टल प्लेन का निर्माण करते हैं। And then we have some island groups जैसे कि लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। So इन्हीं वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। इंडिया के इन्हीं फिजिकल डिवीजन को हम देखते हैं। सो इंडिया, आवर कंट्री, इट इज वेरी वास्ट, ये बहुत ज्यादा बड़ी है। इसका एरिया करीब 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। इतना बड़ा एरिया है। अगर इसकी बात करें कि इसकी जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है, यानी इस वाले पॉइंट से इस कन्याकुमारी की जो एक्सटेंट है, कितना लेंथ है इनके बीच में, तो ये कुछ 3214 किलोमीटर लंबा है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं आपके लिए। सो दिस एरिया इज 3214 kilometer. So the distance from north to south is 3214 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करें हमारे नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंट की, यानी कि यहाँ से इस वाले छोर से इस वाले छोर की बात करें, तो इसका जो डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर। इतना लंबा एरिया है हमारे इंडिया का वेस्ट साउथ एक्सटेंट का। सो दिस इज आवर फिजिकल फीचर। ये क्या है, हमारे फिजिकल फीचर है इंडिया की। अब बात करें कि ये इतना बड़ा है, तो पूरे वर्ल्ड वाइड इसका एरिया कितना, पूरे वर्ल्ड वाइड में कौन से नंबर पे आता है एरिया वाइज, तो इट इज 7th मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया विश्व का 7वां बड़ा देश है और विश्व का दूसरा बड़ा पॉपुलस कंट्री है। जनसंख्या के आधार पे दूसरा बड़ा कंट्री है। पहला कौन है, हमारा घनिष्ठ मित्र चाइना। लेकिन चिंता की बात नहीं है, चिंता किसी को नहीं करनी है। 2027 तक हम भी पहले नंबर पे होंगे। ये यू माइट बी, सम पीपल माइट बी थिंकिंग कि मैम खुश क्यों हो रही है। अरे भाई, कहीं तो आगे आए, कहीं तो आगे हो, कहीं तो हम चाइना को पीछे करें। सो दिस इज ह्यूमरस। आगे चलते हैं। सो या वी आर गोइंग टू बी अ वेरी पॉपुलस कंट्री
इन 2017 टू 2030, तो उसको हमें क्या करना है, चेक रखना है। हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बट या गवर्नमेंट इज प्लानिंग वेरी मच, गिविंग देयर वेरी मच एफर्ट, बहुत ज्यादा काम कर रही है इस होड़ में है कि किसी भी तरीके से पॉपुलेशन को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। सो इंडिया 7th नंबर पे है एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज 2nd नंबर पे है। आगे चलते हैं और हमारे इस फिजिकल डिवीजन के ऊपर ही आते हैं, फिर से वापस लौटते हैं। सो फिजिकली इंडिया को सबसे पहले हम नॉर्थ में देखते हैं। जो अगर कोई भी बोलेगा, कोई भी अगर छोटे बच्चे से भी पूछा जाएगा कि एक फीचर बताओ इंडिया का, सो दे विल से हिमालयाज। तो हिमालय से शुरू करते हैं, नॉर्थ में है, सबसे ऊंचा जगह है, सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे है। सो द हिमालयाज in the north are divided into 3 main parallel ranges। 3 मेन पैरेलल रेंजेस में हम हिमालय को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं उसको ग्रेट हिमालय, जो नदर्न मोस्ट है वो ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। उसके नीचे आता है हमारा लेसर हिमालय, जो कि हिमाचल के नाम से जाना जाता है। और तीसरा शिवालिक, सबसे छोटी रेंजेस यहाँ पे होती है। जितने भी हिल स्टेशन है आपके वो यहाँ पे है। सो जब भी आप जाते हो तो याद रखना वो हिल स्टेशन कौन है, शिवालिक। ठीक है। The northern Indian plain lies to the south of the Himalayas। हिमालयाज के साउथ में हमारा नदर्न इंडियन प्लेन लाई करता है। और ये जो नदर्न इंडियन प्लेन है उसको कई बार हम गैंगेटिक प्लेन के नाम से भी जानते हैं। So in the west of India lies the Indian Great Indian Desert। क्या है, इंडिया के वेस्ट में हमने अभी देखा था हमारे यहाँ पे जो ये वाला साइड है, यहाँ पे इंडिया का एक बहुत बड़ा डेजर्ट लाई करता है जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको कई बार हम किसके नाम से बोलते हैं, थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। To the south of northern plains lie the peninsular plateau। अब नॉर्दर्न प्लेन के नीचे आओगे तो तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, पेनिनसुलर प्लेटू। और इन पेनिनसुलर प्लेटू के आगे बढ़ोगे सो यू विल सी द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के कोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके वेस्टर्न साइड पे आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट क्या है, हिल्स है। ठीक है, ये हिल्स है और कोस्टल प्लेन और पेनिनसुलर प्लेटू को अलग कर रहे हैं। दे आर डिवाइडिंग द कोस्टल प्लेन, द वेस्टर्न कोस्ट एंड द पेनिनसुलर प्लेटू। वही ईस्टर्न घाट क्या कर रही है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को पेनिनसुलर प्लेटू से अलग कर रही है। सो द वेस्टर्न घाट और सह्याद्री बॉर्डर द प्लेटू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड बाउंड्री टू ईस्टर्न स्टेट्स। सो ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न बाउंड्री प्रोवाइड कर रही है हमारे पेनिनसुलर को, और वेस्टर्न घाट हमारे पेनिनसुला को वेस्टर्न बाउंड्री प्रोवाइड कर रही है। आगे चलते हैं, देखते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है। जब हम अपना इंडिया बनाते हैं तो यहाँ पे जो छोटे छोटे हैं जो अरेबियन सी के अंदर है, दे आर लक्षद्वीप आइलैंड्स। और इंडिया के किधर है, वो साउथ वेस्ट में है। तो साउथ वेस्ट वाला आइलैंड हमारा लक्षद्वीप आइलैंड होगा। वही द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप, ये वाला जो कंटिन्यूअस थोड़े हैं आइलैंड, लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड। अब ये जो अंडमान एंड निकोबार वाला हमारा ग्रुप है, आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर है। और ये क्या है, ये साउथ ईस्ट में हमें देखने को मिलता है। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड विद गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ से गंगा ब्रह्मपुत्र आ रही है, गंगा आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, और ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में आके गिर रही है। तो वो एरिया जहाँ पे दोनों बे ऑफ बंगाल को मीट कर रही है वो एक बहुत ही बड़ा मैनग्रूव फॉरेस्ट का निर्माण करता है, दैट इज सुंदरबन। और ये एक डेल्टा का फॉर्मेशन करता है, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। वहीं पे हमारा सुंदरबन फॉरेस्ट है। सो ये हमारा क्या है, ये डेल्टा है एक, और ये डेल्टे का नाम है हमारा सुंदरबन डेल्टा। और ये कहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बे ऑफ बंगाल को मीट कर रही है। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री ऑब्वियसली। अभी हमने पढ़ा
In terms of physical feature में ही पढ़ा था, it can be divided into the following physical division, और इन्हें हम इन following physical division के अंदर बांट सकते हैं इन एरियाज को। सबसे पहले हम बांट सकते हैं इसे हिमालयन माउंटेन के अंदर, फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक नदर्न प्लेन भी है, एक ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी है, प्लेटूज भी है जिसका नाम हमने रखा है पेनिनसुलर प्लेटू, हमारे पास कोस्टल प्लेन्स यानी कोस्टल एरियाज भी है, जैसे गोवा हो गए, मुंबई हो गए, कोलकाता हो गए, और आइलैंड्स भी है हमारे पास जैसे कि लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। दिस इज द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ये हमारे इंडिया का फिजिकल डिवीजन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन फिजिकल डिवीजन को एक एक करके पढ़ते हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट हिमालयन माउंटेन्स। तो हिमालयन माउंटेन को पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू देयर। Till then, take care and bye-bye.